घर में शादी की धूमधाम से तैयारी चल रही थी। लड़का और उसका परिवार शादी से काफी खुश था। बुधवार को तिलक आना था, जिसको लेकर तैयारी पूरी हो गई थी। लेकिन इसी बीच किसी ने जिस युवक की शादी थी उसकी हत्या कर दी। हत्या का आरोप मैं नहीं बल्कि लड़के के परिजनों ने लगाया है। जिस घर में शादी की गीत और गाने पूरे गाँव में गूंज रहे थे, उसी घर में अब रोने चिल्लाने की आवाज ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। जिसने भी इस घटना को नजदीकी से जाना, हर किसी के आंख में आंसू ही है। जो पिता अपने बेटे की शादी में महीनों से लगे थे, अपने आस पड़ोस के लोगों को खाने और खिलाने का निमंत्रण दे रहे थे, वो पिता एकदम से चुप हो गए हैं। आंख में आंसू सूख चुका है। बेटे की मौत पर सबसे बड़ा सदमा मां को लगा है। मां बार बार बेहोश हो जा रही है। चलिए पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। उससे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इस घटना को लेकर 2 शब्द जरूर लिखिएगा। मामला गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के डुमरी तपसा गाँव का है, जहां मुनीश्वर यादव के सबसे छोटे पुत्र अशोक कुमार का तिलक समारोह बुधवार 7 मई को आना था, जिसको लेकर घर में तैयारी जोर शोर से चल रही थी। गांव में सोमवार को 2 तिलक आ रहा था, जिसको लेकर पूरे गांव में चहल पहल का माहौल था। इसी बीच अशोक घर से शौच के लिए आहार तरफ निकला, जिसके बाद घर नहीं लौट सका। लोगों को लगा कि तिलक समारोह गांव में है तो हो सकता है तिलक समारोह में गया होगा। फिर अगले दिन सुबह में जब कुछ लोग शौच के लिए निकले तो देखा कि गांव के आहार तरफ कुएं के पास अशोक गिरा हुआ है। तभी गांव के लोगों ने शोर मचाया तो घटनास्थल पर आसपास के लोग पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से अशोक को घर के पास ले जाया गया। ग्रामीणों ने देखा कि अशोक की मौत हो चुकी है। तभी गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर फतेहपुर थाना प्रभारी दल बल के साथ पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि किसी ने इसकी हत्या कर दी है। हालांकि ग्रामीण भी स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं। थाना प्रभारी प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि अशोक की मौत कैसे हुई ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। घटना के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल है। हर कोई बस यही कह रहा है कि आखिर अशोक की मौत का कारण क्या है। थाना प्रभारी ने बताया कि अभी तक परिजनों के द्वारा आवेदन नहीं दिया गया है, लेकिन ये हत्या है या फिर सुसाइड, ये जांच का विषय है। आपको बता दें कि अशोक के शरीर पर मत जख्म के छोटे छोटे 2 निशान थे। अशोक आहार की तरफ शौच करने के लिए गया था, लेकिन वहीं उसकी बॉडी मिली है। ग्रामीणों घटना के बाद पूरे इलाके में मातम छा गया है। जिस घर में शादी की चहल पहल थी, वहां सारे परिवार अब रो रहे हैं। घर में अशोक की माँ, बहन, मासी, फुआ सब पहुंची हुई थी। हर कोई शादी के जश्न में डूबा था, लेकिन ये कौन जानता था कि आखिर शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदल जाएगी। घटना के बाद पूरे परिवार का एकदम बेतहासा हाल है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कैसे परिवार चित्कार मारकर रो रहा है। आसपास में खड़े लोगों की आंख में आंसू थे। घटना के बाद जिला परिषद सदस्य श्वेता यादव ने क्या कुछ कहा, आगे इस वीडियो में देखिए। आखिर घटना को लेकर थाना प्रभारी क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी आगे इस वीडियो में देखिए। बाकी इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बीते हुए दिन यानी कल बहुत सारे परिवार को ये लेकर के भी आया है और गांव में भी इस प्रकार का माहौल है जो सुनने को मिल रहा है कि शौच के लिए ये गया था 5:30 बजे के आसपास। और इस गांव में 2 तिलक भी था, जिसमें सारे लोग अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहे थे, काम कर रहे थे। और हम लोग तो खुद इनविटेशन से 3 बजे आए हैं। 5:30-6 बजे के आसपास पता चला है कि सिमरा के पास एक कुआं है, जगह का नाम है इस गाँव में सिमरा है। तो वहीं कुआं है और कुएं के पास इसका शव मिला है और हम लोग बहुत मर्माहत हैं। क्या लग रहा है कि नाम था इस बच्चे का। अच्छा। प्रैक्टिस वगैरह करता था। फतेहपुर में भी किन्हीं के यहाँ रहता था और अभी गया में भी प्रैक्टिस कर रहा था। क्या लगता है आपको, ये हत्या है या फिर? बड़ा हम लोग संशय में फंसे हुए हैं, क्योंकि जो सुनने को आता है गांव में, इस बच्चे को हम लोग भी नहीं पहचानते हैं। क्योंकि राजनीति से जुड़े हुए हर लोगों को, जो राजनीति करते हैं वो जानते हैं। इसको नहीं पहचानने का कारण ये है कि गांव से लेना देना नहीं था, पढ़ाई लिखाई करता था, इसकी वजह से हम लोग इनको नहीं जानते हैं। हमारे जैसे कई लोग हैं गांव में जो इसको नहीं जानते हैं। और सभी लोगों का यही कहना है कि इस प्रकार का ये बच्चा था नहीं कि किसी से इसकी लड़ाई या दुश्मनी या फिर इतना शार्प माइंडेड था कि ये सुसाइड करे। बहुत सारी चीज़ चल रही है, उथल पुथल सबके मन में। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही से हो, यही हम लोग आग्रह करते हैं। और कहीं ना कहीं संशय का विषय लग रहा है। गांव की बात है, क्या ऐसे ही बोल दिया जाए जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आए। लेकिन गंभीर मामला है और सोचनीय विषय वाली बात है ये, क्योंकि इतनी उम्र का ये बच्चा है। और इस प्रकार से इस गांव में पहली घटना, एक घटना और हुई थी संजय जी का, वह भी आज तक पता नहीं चला। और ये दूसरी घटना गांव में हुआ है, वो तो वहाँ हुआ था टनटनिया मोड़ पर। पहली घटना गांव में इस प्रकार का हुआ है कि हम लोग को ये देखने को मिल रहा है। लेकिन अपने गांव के बारे में एक चीज़ और बताएंगे कि हमारे गांव में इस प्रकार का भी किसी से किसी को दुश्मनी नहीं है कि कोई किसी का हत्या कर देगा। लेकिन फिर भी ये सोचनीय विषय है, क्या है नहीं है। अपना परिचय दीजिए। श्वेता सिंह यादव, जिला परिषद सदस्य फतेहपुर। इस घटना को देखने से क्या प्रतीत हुआ था? थोड़ा मामला थोड़ा संदिग्ध लग रहा है। बॉडी पे कोई अभी
उस तरह का स्पष्ट कारण नहीं पता चल पा रहा है। पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर पता चल पाएगा कि क्या हुआ है। परिजनों का क्या कहना है? परिजन भी कुछ स्पष्ट बताने की स्थिति में नहीं है अभी। बोले कि सोच के बताएंगे, पता करते हैं हम भी अपने स्तर से। धन्यवाद।